क्योंकि मियाँ साहब तो रात तक अपने हल्के की सीट हार रहे थे, लाहौर की सीट हार रहे थे मियाँ साहब। तो सुबह उठे तो यास्मीन राशिद साहिबा 50,000 की लीड से हार गई इनसे। इंटरेस्टिंग सूरत हाल बनी हुई है। अभी तक मुझ समेत हर पाकिस्तानी इस बात पे बहुत ज्यादा परेशान है, हैरान कुन है उसके लिए कि ये हो क्या रहा है हमारे मुल्क में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं देखो न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट काशिफ इकबाल। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हुआ। मुल्क में अवाम ने एक पूरा दिन इलेक्शन की वोटिंग का सिलसिला जारी रहा और रात पूरी जाग कर इलेक्शन का वेट किया कि रिजल्ट क्या आएगा। अफसोस है इस बात पर कि इतना आगे जाकर हम लोग 2024 में आकर टेक्नोलॉजी में इस मामले में अभी तक इतना पीछे हैं कि तकरीबन 24 घंटे होने को आ रहे हैं लेकिन अभी तक इलेक्शन का रिजल्ट मुकम्मल नहीं हो सका। इतना बड़ा अमल नहीं है, इतना बड़ा प्रोसेस नहीं है, इतने बड़े इदारे हैं, इतना बड़ा सेटअप है, इतना खर्चा किया जाता है, इतना बजट यूज होता है इस मामले पर। तो आज मजीद बात करेंगे इलेक्शन में क्या किया जा रहा है। हमने पहले भी आपको अपने वीलॉग में बताया कि किसको गवर्नमेंट दी जा रही है, किसको वजीर आजम बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब सारे मामले से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। मुल्तान की सियासत पे गहरी नजर रख रहे हैं। रात को जब देख रहे थे हम लोग तो काफी लीड जा रही थी, जिस तरह मेयर बानो कुरैशी साहिबा उधर से बहुत ज्यादा लीड से जीते। मलिक आमिर डोगर NA 149 से 1,43,000 वोट उन्होंने हासिल किए। और हमने आपको पहले ही बता दिया था, अपनी स्टोरी एक ब्रेक की थी कि जहांगीर खान तरीन को इंपोर्टेड उम्मीदवार कहा जा रहा है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही जो PMLN का अपना वोटर है। तो वही हुआ। तकरीबन 50,000 वोट भी मुश्किल से उन्होंने लिए और तकरीबन 95,000 की लीड से मलिक आमिर डोगर जीते। तो ये भी हमने आपको पहले बताया। उसके बाद आते हैं NA 151 में मेयर बानो कुरैशी रात तक लीड कर रही थी तकरीबन 27,000 के वोट से। और अब्दुल गफार डोगर सेकंड पे थे, अली मूसा गिलानी थर्ड पे थे। और सुबह का डिसीजन ये है कि उनके तकरीबन 16,000 वोट मेयर बानो कुरैशी साहिबा के मुस्तरद कर दिए गए और अली मूसा गिलानी को कामयाब करार दिया गया उम्मीदवार के तौर पे। अब्दुल गफार डोगर तीसरे नंबर पर और तकरीबन 79,000 अली मूसा गिलानी के वोट बताए जा रहे हैं, जो अब तक इलेक्शन इलेक्शन कमीशन की गैर हतमी जो निताज बताया उन्होंने। 71,000 समथिंग है मेयर बानो कुरैशी के और तकरीबन 71,200 वोट हैं अब्दुल गफार डोगर के। ये इस इलेक्शन का हल्का है और मेरे ख्याल में वो जाएंगे, कोर्ट जाएंगे और इसे चैलेंज करेंगे इस फैसले को। 16,000 वोट का रिजेक्ट होना ये बहुत आम बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। अवाम का मैंडेट है और जाहिर है अवाम इतनी कसीर तादाद में एक देहात में मुश्तमिल ये इलाका है, वोट दिया उन्होंने निकल कर, तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद हम आते हैं NA 152 में सैयद अब्दुल कादिर गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सैयद नुसरत गिलानी के साहबजादे फातेह करार पाए, कामयाब करार दिया इलेक्शन कमीशन ने उन्हें। और जवेद अली शाह को बहुत स्ट्रॉन्ग कहा जा रहा था। हमने सर्वे किया, जितनी मीडिया की टीम ने सर्वे किया उन्हें बहुत कामयाब कहा जा रहा था और बहुत मजबूत कैंडिडेट, क्योंकि साबिक MNA भी हैं, वफाकी वजीर भी हैं वो, तो उन्हें बहुत मजबूत कैंडिडेट कहा जा रहा था उम्मीदवार के तौर पे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार थे। लेकिन यहाँ से 93,000 लेके सैयद अब्दुल कादिर गिलानी को कामयाब कहा गया है। और इस वक्त जो कंडीशन बनी हुई है, जो मोमेंटम बना हुआ है इस वक्त तक, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 9 फरवरी, और ये आजाद उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून डबल माइंडेड हुई हुई है। और मियां नवाज शरीफ साहब ने जो रात को स्पीच करनी थी वो भी कैंसिल कर दी गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि वो लाहौर की अपनी सीट हारते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन सुबह वो यास्मीन राशिद साहिबा से तकरीबन 50,000 की लीड से ज्यादा जीत गए। इसी तरह एक और हल्का सरदार लतीफ खोसा सरदार अयाज सादिक से जीत गए। सलमान अकरम राजा जो रात को बहुत ज्यादा लीड कर रहे थे वो हार गए ओन चौधरी से। ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था। बिलावल भुट्टो जीत रहे थे अता तारड़ से और बिलावल भुट्टो थर्ड पोजीशन पे आ गया, अता तारड़ विन करार पाए। तो ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है हमारे लिए चीजें, ये चीज। और बिलखसूस हमारे मुल्तान में जो होने जा रहा है कि रात को हारिस जवेद वड़ाई PTI के जो रहनुमा है और हिमायत याफ्ता थे वो काफी लीड करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन सुबह जब हमने देखा, ये आप तमाम लोग तकरीबन इसमें देख रहे थे, रेगुलर अपडेटिंग जो मीडिया पे चल रही थी, रिजल्ट काफी देर रुका रहा, सुस्त रवि का शिकार रहा। तो सुबह हारिस जवेद वड़ाई जो है दूसरी पोजीशन पर, अली हैदर गिलानी को कामयाब करार दिया गया यहाँ से। तकरीबन 42,000 उन्होंने 404 वोट लिए। और शौकत बोसन जो थे थर्ड पोजीशन पे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार थे, 32,464 वोट लिए। हारिस जवेद वड़ाई ने 33,345 वोट लिए। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये भी PTI के हिमायती याफ्ता उम्मीदवार जो हैं इसको चैलेंज करने का सोच रहे हैं।
तो मजीद आगे देखते हैं जैन कुरैशी। ये बहुत इंटरेस्टिंग था, मैंने आपको अपने पहले व्लॉग में बताया कि कल मेरे लिए मेरी सहाफत में सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग था जैन कुरैशी का हल्का NA 150, जो शाह महमूद कुरैशी का भाई हल्का है, जिसमें 2 बार वो MNA भी रहे, वजीर खारजा भी रहे। तो उनकी कैंपेन एक दिन जैन कुरैशी ने डोर पे जाके NA 150 की कैंपेन नहीं की, सोशल मीडिया पे कैंपेन रही। हालात कैसे थे आपको सबके सामने है। इतना ज्यादा टर्नआउट होना, इतना ज्यादा टर्नआउट होना एक बहुत बड़ी सरप्राइजिंग थी हमारे लिए, बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग बात थी। तो 1,27,000 वोट हासिल किए जैन मखदूमजादा जैन हुसैन कुरैशी ने, वो कामयाब करार पाए अभी तक के गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के। और हाजी जवेद अख्तर अंसारी जो थे वो तकरीबन इसमें वोट ले सके 76,000, और राणा महमूद हसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो 25,000 कुछ वोट ले सके। ये मैंने पहले भी व्लॉग में बताया था। राणा महमूद हसन का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाना, वो राणा बरादरी का एक वोट उन्होंने तकसीम किया और उसका नुकसान मुस्लिम लीग नून को पहुंचा। मुस्लिम लीग नून की टिकट तकसीम का जो गलत फैसला था NA 149 में, NA 150 में, उसका नुकसान उन्हें हुआ, क्योंकि हाजी जवेद अख्तर अंसारी PTI के ही उम्मीदवार थे। 2 बार एक्स MPA भी रहे, वो मुआवन खसूसी भी रहे। शाह महमूद कुरैशी ने उन्हें MPA बनाया, इससे पहले वो MPA नहीं थे। फर्स्ट बार भी शाह महमूद कुरैशी ने ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पे वो MPA बने। तो उन अवाम ने उन्हें कबूल नहीं किया एज ए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, कौमी असम्बली के उम्मीदवार के तौर पे। तो इसीलिए मेरे ख्याल में ये नफरत का वोट गया, ये इमरान खान साहब की हिमायत में वोट गया। तो इस वक्त बहुत जो कंडीशन है वो डिफरेंट हुई हुई है, बहुत अजीबो गरीब सूरत हाल है। रात डेरा गाजी खान में हम लोग जाते हैं, जरताज गुल साहिबा तकरीबन 73,000 वोट ले रही थी और बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर रही थी वो, और उनका इलेक्शन रिजल्ट रोक दिया गया। और महमूद कादिर खान तो जो थे तकरीबन 18-17,000 वोट थे उनके पास, और अभी तक उनका रिजल्ट नहीं है। सुबह उनकी अपने पेज पे उन्होंने वीडियो भी शेयर की कि RO ऑफिस के वो बाहर बैठी थी, उन्होंने बाहर निकाल दिया गया और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। वो अपनी टीम्स को बुला रही थी, सोशल मीडिया टीम अपने हल्का की आवाम से एहतजाज कर रही थी, आला हुकाम से एहतजाज कर रही थी इलेक्शन कमीशन से कि मुझे इंसाफ दिया जाए, मेरे 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 मैंडेट पे डाका ना डाला जाए। तो ऐसा ही है, ये जो इंटरेस्टिंग सूरत हाल बनी हुई है। अभी तक मुझ समेत हर पाकिस्तानी इस बात पे बहुत ज्यादा परेशान है, हैरान कुन है उसके लिए कि ये हो क्या रहा है हमारे मुल्क में। तो इतना बड़ा मुल्क, उसका इतना बड़ा मैंडेट, और ऐसे बहुत सारे सरप्राइजिंग हल्के कि हमें समझ नहीं आ रही कि उसमें कैसे वोट आया और वो कहां से कहां आकर जीत गया। तो इसी तरह लोधरा में जो है सदीक खान बलोच जीत गए, जहांगीर तरीन वहां पर भी सरप्राइजिंग तौर पर हार गए। ठीक है, तो जहांगीर खान तरीन के लिए बहुत बड़ा अपसेट है, पार्टी बनाना, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वो कहीं से भी नहीं जीत पाए। यहां तक कि कौमी असम्बली का रास्ता जाते हुए नजर ही नहीं आ रहे अब तक। अलीम खान कामयाब हो गए हैं काफी हद तक, और वो हमें जाते हुए नजर नहीं आ रहे। इसी तरह PP 220 है मुल्तान से, ये भी काफी सरप्राइज हुआ। लेकिन हमारी जो सर्वे था, जो हमारा माइंड था, हमारा एक्सपीरियंस था मुल्तान में, हमें पता था कि ये अपसेट होने जा रहा है। राणा इकबाल सराज ने बहुत बड़ा अपसेट किया है जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और राय मनसब जिनको ये यकीनी फातेह करार दी जा रही थी जी, यकीनी कामयाबी है उनकी, उनका बरादरी वोट है बहुत ज्यादा, और वो जिस पार्टी की तरफ से लड़ते हैं, क्योंकि हर बार वो पार्टी चेंज करके आते हैं, तो उनकी कामयाबी होती है। लेकिन राणा इकबाल सराज ने बहुत बड़ा अपसेट किया, बहुत बड़ा सरप्राइज दिया यहाँ पे। 42,433 वोट लिए उन्होंने, राणा इकबाल सराज ने, और तकरीबन 33,272 वोट लिए राय मनसब ने। और जाहिद बहार हाशमी जो आजाद थे PTI के हिमायती याफ्ता, 29,640 वोट लिए उन्होंने। तो ये बहुत बड़ा अपसेट किया राणा इकबाल सराज ने, और बरादरी वोट भी था उनका, लेकिन उनका वर्क बहुत था। 2018 में मुश्किल हालात में उन्होंने मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इलेक्शन लड़ा, मलिक अब्दुल गफार डोगर के नीचे, और उन्होंने अपना वोट बैंक बनाया, अवाम के साथ रवाबित रखे, इसीलिए मेरे ख्याल में शायद अवाम ने उन्हें मौका दिया। एक और छोटी छोटी सी स्टोरी है PP 218 से। PP 218 जैन कुरैशी के नीचे ही हल्का आता है, वो MP भी रहे हैं इस हल्का से। सलमान नईम को कामयाब करार दिया गया है कुछ देर पहले, तकरीबन 20-22 घंटे गुजरने के बाद। और जो उनके मुतबादिल हैं ज़हूर भुट्टो, अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उनके तकरीबन 13,000 वोट रिजेक्ट हुए हैं। और वो रात गए RO ऑफिस में और उन पे कुछ पर्चा भी दे दिया गया। वो अपने फॉर्म 45 के सिलसिला में गए और परेशान थे कि जो रिजल्ट रोके हुए थे, जितने भी उम्मीदवार थे सभी डिस्टर्ब थे, पूरा पाकिस्तान जाग रहा था, आप देख रहे थे। तो उन पे पर्चा भी दे दिया गया। अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की
कि 13,000 वोट उनके रिजेक्ट करके और उधर सलमान नईम को फातेह करार कामयाब करार दे दिया गया। तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। अब देखें पाकिस्तान की कंडीशन इस वक्त बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हुई हुई है, परेशान कुन है एक आम पाकिस्तानी के लिए, एक सच्चे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के लिए कि हमारे मुल्क में होने क्या जा रहा है। तो हमने पहले भी व्लॉग में बताया जो हमारी कुव्वतें हैं, हमारी ताकतें हैं, मेरे ख्याल में शायद वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को फेवरेट करार दे दिया उन्होंने और उनको वजीर आजम बनाने जा रहे हैं। और जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं शायद उनको किसी भी तरीके से मैनेज करके उनके साथ एडजस्ट करके उन्हें वजीर आजम बनाने जा रहे हैं, क्योंकि मियाँ साहब तो रात तक अपने हल्के की सीट हार रहे थे, लाहौर की सीट हार रहे थे मियाँ साहब। तो सुबह उठे तो यास्मीन राशिद साहिबा 50,000 की लीड से हार गई इनसे। तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज था हमारे लिए। तो मजीद आपको अपडेट करते रहेंगे, हमारे साथ रहिएगा, हमारे वीलॉग देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।